हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बेसिक के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इस पार्ट में हम इससे पिछले पार्ट में आपको बताए थे विभाज्यता की जांच, तो उसमें जो भी हम नियम बताए थे उस पर आधारित प्रश्न इस पार्ट में हम हल करेंगे। तो चलिए देखिए, इस पार्ट का एक क्वेश्चन हम बता दिए थे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। निम्नलिखित में कौन 11 का अपवर्त्य है? कौन यानी कि जो 4 गो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो 11 से क्या है, विभाज्य है। तो देखिए 11 का विभाज्यता का नियम आप पढ़े हैं, क्या लिखा बताए थे कि एकांतर अंकों के योग का अंतर यदि शून्य हो अथवा क्या हो, 11 का गुणज हो। एकांतर मतलब एक एक छोड़ करके, तो ये देखिए 6 6 कितना हुआ 12, और 12 7 क्या हो गया 19, और यहाँ पे देखिए 8 2 10 और 10 9 कितना हो गया 19। तो 19 में से 19 गया, क्या हो गया 0। तो जब ये आपका 19 में से 19 गया तो आपका 0। तो ये 11 में क्या था, या तो यहाँ पे 0 हो या तो क्या हो 11 का गुणज हो, ये गुणज हो। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो यही संख्या आपका 11 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1। अब देखिए यदि ऑप्शन नंबर 1 आपका मिल गया है तो अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, काहे तो ये स्वतः आपका 11 से विभाज्य है, इधर नन नहीं है, या तो ऐसा भी नहीं है कि ये ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, एक संख्या 88 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है एक संख्या जो है क्या है 88 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले देखिए 6 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे, क्या तो 6 का आप क्या किए, देखिए गुणनखंड तोड़ दिए, तो कितना से 2 और 3 से। तो जो संख्या 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा तो वह संख्या क्या होगा 6 से विभाज्य हो जाएगा। और यहाँ पे बात हो रहा है किससे, 88 से। कह रहा है क्वेश्चन कि एक संख्या 88 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो कौन सा कथन आपका सही होगा। तो ऑप्शन से ही दिखने से ये लग रहा है कि जैसे 12 एवं 8 से, 11 एवं 8 से, 22 एवं 3 से। तो हमको क्या करना है, ये 88 का गुणनखंड तोड़ेंगे, और ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे कि जो इधर आपको दिखना भी चाहिए। या तो एक अभाज्य संख्या ले लेंगे, एक कोई दूसरा और ले लीजिए। तो ये आपका क्या होगा 11 और 8। जिस तरह आप 6 का विभाज्यता का नियम आपको मालूम है कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाज्य हो तो वे संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। उसी तरह 88 से वही संख्या विभाज्य हो जाएगा जो संख्या आपका 11 और 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 11 एवं 8 से, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, मतलब दूसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है। अब जो 4 गो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में से ऐसा कौन सी संख्या है जो आपका 33 से क्या है, विभाज्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 33 का ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि उसमें एक अभाज्य संख्या हो जाए। तो ये क्या होगा 11 और 3। अब देखिए आपको पहले से पता है 11 का भी नियम और 3 का भी नियम। तो जो संख्या 11 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वही संख्या आपका किससे विभाज्य होगा, 33 से। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है, आपको वही पकड़ना है। पहले ऐसा पकड़ेंगे जिसका जो नियम आसान है। तो देखिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, अगर संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो 3 से विभाज्य हो तो वे संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य। और 11 का विभाज्यता का क्या नियम है, अगर संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या हो 0 हो अथवा क्या हो 11 का गुणज हो, 0 हो अथवा 11 का गुणज हो तो वे संख्या क्या होगा 11 से पूर्णतः विभाज्य। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 3 से चेक करना है। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग। तो देखिए 6 3 9, ये कट जाएगा, फिर 5 4 9, ये 9 खत्म। लेकिन 7 जो आपको दिख रहा है, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये 4 2 6 3 से कट जाएगा, ये भी 6 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और 7 5 12, 3 से कट रहा है। फिर ये देखिए 5 4 9 कैंसिल, 3 कैंसिल, उसके बाद 4 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा।
उसके बाद देखिए 5 4 9 कटेगा, 7 2 9 कटेगा, 3 कटेगा। और इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। तो अब चेक क्या करना है आपको 11 से। तो 11 का विभाज्यता का नियम है एकांतर अंकों के योग का अंतर। तो 7 3 10, 10 4 कितना हुआ 14। उसके बाद देखिए ये कितना होगा 6 5 11 2 13। तो ये 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या हो गया 1। लेकिन कह रहा है क्या, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए 5 3 8 है, क्या हो गया 9, फिर 4 4 8 है 9। तो ये आपका 9 में से 9 गया, क्या बचा आपका 0। तो जब ये 0 हो गया तो वह संख्या क्या होगा 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि संख्या 4 2 5 7 3 स्टार संख्या किससे 72 से क्या है विभाजित हो। आप लोग बोर्ड पे देखिए 72 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो अंक क्या होगा आपको, यही 4 5 6 7 में से कोई एक डिजिट होगा। लेकिन संख्या आपका क्या है, संख्या है आपका 4 2 5 7 3 और यहाँ पे क्या है स्टार। और ये क्या कर रहा है, ये जो है आपका 72 से क्या है विभाज्य है। अब देखिए 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है तो 72 से वही संख्या विभाज्य होगा जो किससे, तो 72 का आप गुणनखंड तोड़ लीजिए तो ये क्या हो गया 9 और 8। तो जो संख्या किससे विभाज्य होगा 9 से विभाज्य होगा और किससे विभाज्य होगा 8 से विभाज्य होगा। तो अब देखिए विभाज्यता का नियम आपको पता है ही। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, यदि अंकों का योग क्या हो 9 से विभाज्य हो तो यहाँ पे देखिए 5 4 क्या हो गया 9 और ये 5 4 9 और उसके बाद 7 2 9, ये भी कट जाएगा, बचा क्या 3 प्लस ये बचा स्टार। अब हम 3 में क्या जोड़ेंगे कि ये 9 पूर्ण जाएगा। तो यहाँ पे 6 जोड़ना है तो 6 3 9, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो बस आपका आंसर, बाकी दूसरा कोई होगा ही नहीं। यदि होता कोई और ऑप्शन रहता तो हम किससे 8 से भी चेक करते। तो 8 का विभाज्यता का नियम इससे पीछे पार्ट में आप पढ़े हैं कि अगर संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से क्या हो विभाज्य हो। तो यहाँ पे अंतिम 3 अंक क्या हो गया, ये 7 3 स्टार है, यहाँ हम 6 रखेंगे तो 8 से भागा देंगे तो क्या हो गया 9 8 72, बचा 1 और 6 कितना 16। 16 में 8 से भागा देंगे तो 8 दूनी 16 आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसमें 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है यदि संख्या 6 5 3 2 स्टार 1 2 कोमा किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए ये पूछ रहा है आपसे कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो सबसे पहले देखिए इसमें से ऐसे कौन से डिजिट को हम जोड़ेंगे, कौन कौन से डिजिट को जोड़ेंगे कि जो आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 2 1 क्या हो गया 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 6 कैंसिल। उसके बाद क्या बचा 5 2 7, अब प्लस क्या बचा यहाँ पे स्टार। अब देखिए पूछ रहा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, कम से कम मान क्या होगा। तो अब देखिए कम से कम मान के लिए क्या होगा, कम से कम आपका 0 होगा, 1 2 3 4 5 इसी तरह डॉट डॉट जाएगा। तो अब देखिए 7 में हम क्या जोड़ेंगे कि आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 7 + 0 = 7 नहीं कटेगा, 7 + 1 = 8 ये भी 3 से नहीं कटेगा, और 7 + 2 बराबर क्या हो गया 9। तो यही आपका 2 रखने पर वह क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। तो न्यूनतम है इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया 2। यदि मैक्सिमम रहता तो यहाँ पे कितना से स्टार्ट करते, 9 से स्टार्ट करते, या तो क्या करते सबसे पहले ऑप्शन को देखते कि उसमें से कौन सा ऑप्शन है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन जोड़ के देखेंगे, न्यूनतम रहेगा ऑप्शन में तो सबसे छोटा ऑप्शन, क्वेश्चन में यदि न्यूनतम रहेगा तो सबसे छोटा ऑप्शन से चेक करेंगे और मैक्सिमम रहेगा तो सबसे बड़ा ऑप्शन से चेक करेंगे और मान रख के देखेंगे कि कौन सा मेरा विभाज्य हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यदि संख्या 3 2 5 4 1 स्टार 1 2 1 किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो कह रहा है स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, मतलब मैक्सिमम मान। यहाँ पे जो स्टार ये दिख रहा है ये स्टार,
यहाँ पे अधिक से अधिक ऐसा कौन सा मान होगा? तो 3 का विभाज्यता का नियम है, अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य, तो सबसे पहले देखिए ये 3 तो आपका कटेगा, ये 4 2 6 आपका 3 से कट जाएगा, 5 1 6 कट जाएगा। उसके बाद क्या हो गया 1 + 2 3 आपका कट जाएगा। तो बचा क्या आपका स्टार प्लस 1। अब 1 में आपका अधिक से अधिक हम क्या जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ेंगे कि आपका 3 से विभाज्य हो? तो सबसे पहले देखिए अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक पूछेगा तो 9 से स्टार्ट होगा, तो 9 8 7 6 5 4 3 इस तरह होगा। तो ये देखिए 9 में हम 1 जोड़ें, 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, ये तो आपका होगा नहीं। और 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 8 + 1 क्या हो गया, 8 + 1 आपका 9, 9 क्या है 3 से विभाज्य है, तो आपका स्टार की जगह क्या मान होगा आपका, ये 8 आपका आंसर होगा। मैक्सिमम पूछ रहा है इसीलिए 8, मिनिमम पूछता तो 1 में हम क्या जोड़ते, इस 1 में हम क्या जोड़ते कि आपका 3 से कटता तो क्या होता 2 जोड़ेंगे। और वैसे भी इतना नहीं भी लिखिएगा, तो डायरेक्ट यहाँ तो आपको चेक कर ही लिए कि कौन कौन सा आपका कट गया। तो क्या बचा स्टार प्लस 1, ये क्या बचा स्टार प्लस 1। 1 में हम क्या जोड़ेंगे कि 3 से विभाज्य होगा, तो अधिक से अधिक, तो 1 में अधिक से अधिक क्या होगा, यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो 9 1 10 नहीं होगा, 8 रखेंगे, यहाँ पे स्टार का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 + 1 बराबर क्या हो गया 9, जो आपका 3 से क्या है विभाज्य है, तो स्टार की जगह क्या होगा 8 होगा। तो सबसे एक चीज़ देख लीजिए, न्यूनतम पूछेगा तो प्रयास करना है कि 0 से स्टार्ट करें, या तो जो ऑप्शन है ऑप्शन के अनुसार जिसमें जो छोटा ऑप्शन है वहाँ से स्टार्ट करना है। और मैक्सिमम यदि पूछे आपसे, मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम वाले में आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उस ऑप्शन को पकड़ करके यहाँ पे माइंड में रखेंगे, एडजस्ट करके देखना है कि किस ऑप्शन को आप रखने से ये आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, ये 5x 7 9 3x 4 कॉमा किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो आपसे पूछ रहा है इस x के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो 4 गो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू होगा। तो सबसे पहले आप देखिए जो 3 से कट रहा है, ये 3 तो कैंसिल होगा, ये 9 भी आपका कैंसिल होगा, 7 5 क्या हो गया 12। उसके बाद अब बचा क्या x, तो क्या हो गया 2x, अब प्लस क्या बचा आपको 4। अब देखिए 2x + 4 ये कॉमा किससे 3 से विभाज्य है, तो x का वैल्यू क्या होगा, या तो 9 होगा, या तो 7 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा। इस चारों ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन का मान पकड़ाएगा जो किससे 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम 9 से रखेंगे तो 9 दूनी कितना 18 तो आपका 3 से कट जाएगा, लेकिन बचा 4, क्या ये 9 आपका होगा, नहीं होगा। इसको आप क्या कीजिए तुरंत काट दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे 2x, तो 2 × 7 क्या हो गया 7 दूनी 14 और 4 क्या हो गया 18 क्या आपका 3 से विभाज्य है, तो यही आपका हो जाएगा 7 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दूसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, संख्या 3 4 2 2 2 1 3 स्टार स्टार में स्टार के स्थान पर कौन से अंक लिखे जाए कि जिससे कि नई संख्या क्या हो 99 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए 99 से विभाज्य हो जाए तो सबसे पहले जो भी कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं या देख रहे हैं, तो जो भी इसका बेसिक का पार्ट 2 नहीं देखे हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो सही से नहीं समझ पाइएगा। तो यदि आप ले रहे हैं क्लास तो कंटिन्यू जाके प्लेलिस्ट में बेसिक ब्रैकेट में नंबर सिस्टम होगा, उसका कंटिन्यू देखिए। तो 99 एक नियम बताए थे कि अगर किसी भी संख्या में हम कितना से 9 से 99 से 9999 से 99999 से उसके बाद 9,99,999 से आदि से हम किस तरह भाग देंगे। तो बताए थे कि यहाँ पे जितना 9 रहेगा, कितना 9 है 2 अंक, तो आपको क्या करना है इस 2 अंक का पेयर बनाना है जब तक संभव हो, बना लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे इसी पेयर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टार, यहाँ तो डिजिट है नहीं तो इससे आगे जोड़ लीजिए, तो क्या होगा 3 2 5 2 7 7 3 क्या हो गया 10,
10 का शून्य हासिल 1। उसके बाद देखिए 1 और 2 क्या हो गया 3, 3 में 4 जोड़ दीजिए तो 7, 7 प्लस 1 क्या हो गया 8, तो ये 80 हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टार, दो जो स्टार है, अब 80 में हम 80 में क्या जोड़ेंगे कि ये क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी 99 में से 80 घटा देना है, तो क्या होगा 9 और 1। तो ये देखिए 1 और 9 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जो भी यदि ये समझ नहीं पाए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट 2 क्लास देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह होगा, ये क्यों दो दो का हम पेयर लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है कह रहा है संख्या 5 4 3 2 5 स्टार 2 कोमा किससे 8 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। देखिए 8 का विभाज्यता का नियम क्या है, कह रहा है अगर संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो अंतिम 3 अंक 0 नहीं है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि अंतिम जो आपका 3 अंक है वह 8 से विभाज्य है या नहीं। तो आपको क्या करना है 8 से भाग दे देना है। अब देखिए यहाँ पे जो भी मान होगा क्या होगा, कम से कम क्या होगा 0 और अधिक से अधिक क्या होगा 9। तो सबसे पहले देखिए आखिर होगा क्या, तो होगा क्या, तो यदि आप 8 से लगाते हैं तो 8 छः क्या हो गया 48, आप यहाँ पे 48 तब तक लगा लीजिए और यहाँ पे घटाना नहीं है, यहाँ पे अंतिम में क्या हो गया 2, ये तो आप उतारिएगा ही। अब 8 का पढ़ेंगे कि 2 कब होता है, तो 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौका 32, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 32। पूर्णतः विभाज्य है तो यहाँ पे शेषफल क्या कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 2 है ये है। अब यहाँ पे आपको 3 लाने के लिए, यहाँ पे आपको 3 लाने के लिए 8 को हम किस संख्या में से घटाएंगे कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो पहचान लेंगे तो क्या होगा 11, 11 में से 8 गया तो क्या हो गया 3, तो यहाँ पे स्टार इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है 6 4 2 8 1 9 7 2 स्टार 5 किससे विभाज्य है 9 से विभाज्य है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार का मान क्या होगा। तो 9 का विभाज्यता का क्या नियम है, अगर संख्या के सभी अंकों का योग, तो पहले देखिए कौन कौन 9 से, तो ये 7 2 9 से कैंसिल, फिर 9 खत्म हो गया 8 1 9 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद 5 और 4 क्या हो गया 9। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 6 + 2, तो 6 2 क्या हो गया 8, अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया स्टार। अब स्टार में अब देखिए ये 8 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 8 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो क्या जोड़ना है आपको 1 जोड़ना है। तो देखिए जब भी 9 वाले में स्टार का पूछेगा न्यूनतम मान अधिकतम मान, तो दोनों आपका सेम ही होगा, सिर्फ ये 9 वाले में मैक्सिमम पूछे मिनिमम पूछे, एक ही बार में आपको जो निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है क्या कर रहा है 6 2 5 1 4 स्टार 3 कोमा किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। अब स्टार का न्यूनतम मान मतलब कम से कम कौन सा मान होगा, तो 11 से विभाज्य। तो सबसे पहले देखिए 11 का विभाज्यता का नियम पता होनी चाहिए। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, अगर संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या हो 0 हो अथवा 11 का गुणज हो। एकांतर मतलब एक एक अंक छोड़ करके, तो ये कितना हो गया 4 3 7 5 12 6 कितना हुआ 18। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 + 1 यहाँ स्टार, तो क्या होगा 3 प्लस स्टार। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा क्या मान रखेंगे कि स्टार के जगह या तो आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, स्टार या तो 0 हो जाए या तो 11 का गुणज हो जाए। तो अब देखिए 11 लाने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 11 का 0, यहाँ पे 0 लाने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 18 है, तो यहाँ भी हम 18 घटाएंगे तब 0 हो जाएगा। तो क्या घटाएंगे यहाँ पे स्टार की जगह क्या होगा 15।
अब लेकिन 15 आपका स्टार के जगह मात्र 1 डिजिट है, स्टार के जगह 1 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे क्या निकला 2 डिजिट। तो जब भी आपको यहाँ पे 11 का गुणज नहीं दिखेगा, यानी कि घटाने पे आप यदि 0 ले लिए हैं, घटाने पे 0 ले लिए, तो यहाँ पे कितना 9 से यदि अधिक, यहाँ पे स्टार का मान जब भी आपको क्या होगा 9 से अधिक हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 11 जो आपका है वो घटा देना है। तो इसमें से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। या तो आप क्या कीजिए माइंड में एडजस्ट कर लीजिए कि 18 माइनस क्या हो गया 3 प्लस स्टार, अब बराबर क्या है 0, या तो 11 या तो 22 या तो क्या होगा 33। अब देखिए यहाँ पे हम क्या सब घटाएंगे, तो 18 में से 18 घटाएंगे तब 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 15, तो 15 3 18 घटा दिए। उसके बाद हम क्या घटाएंगे कि आपका 11 हो जाएगा, तो इसमें स्टार के जगह यदि हम 4 रख लेते हैं तो 4 3 7, 18 में से आप 7 घटा दीजिएगा तो क्या होगा 11, तो 18 में से 7 घटाइएगा तो 11, तो यहाँ पे स्टार का वैल्यू क्या होगा 4 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इसी तरह बनाना है कि डायरेक्ट जो भी घटा के आपको 0 पूरा देना है। यहाँ 18 में से क्या हो गया 3 प्लस स्टार है, तो स्टार का मान हम क्या ले लिए 15, 15 3 18, 18 बराबर क्या हो गया 0। अब जो भी होगा यहाँ पे 1 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे क्या है 15 में 2 डिजिट है, तो आपको क्या करना है यही 11 को इसमें से घटा देना है। तो 15 में से हम 11 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं छोटा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि 8 कर रहा है, यदि संख्या 8 2 5 स्टार क्या है 4 किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य हो, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, एक एक अंक छोड़ करके, तो आप भी ऐसे करके छोड़ के ले लीजिए। तो ये फिर कितना हो जाएगा 8 4 12 5 17, 17 में से आपका जो घटेगा तो क्या घटेगा 2 प्लस क्या स्टार, बराबर आपको 0 लाना है। तो स्टार के जगह डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, तो 17 में से 17 घटाएंगे तब 0 होगा, तो 2 है ये है, तो यहाँ पे क्या होगा 15। तो बताए हैं आपको कि यदि यहाँ पे 1 डिजिट से ज़्यादा हो जाएगा तो वही 11 आपको क्या करना है घटा देना है। तो 11 घटा दिए तो क्या हो गया आपका 4 आंसर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है करा, इसमें क्या 5k 3 4 5 7 में k का मान क्या होगा यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वही सेम प्रोसेस क्या करना है, एक एक अंक छोड़ करके पेयर लगाएंगे और उसी पेयर को जोड़ करके क्या करेंगे अंतर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 5 3 8, 8 5 कितना हुआ 13, अब माइनस जो होगा फिर ये 7 4 कितना हुआ 11, यहाँ पे प्लस के, तो ये हो जाएगा 11 प्लस के और बराबर क्या होगा 0। अब देखिए 0 कब होगा, जब 13 में से 13 घटाएंगे तब 0 होगा। तो 11 है ही, तो अब k का मान हम क्या रखेंगे, तो आप जल्दी बताइए कि k का मान क्या होगा। तो 11 प्लस 2, तो 2 तब न 13 होगा, तो 11 2 13 होगा, तो 13 में से 13 हो गया क्या आपका 0। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 हो। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास अब नेक्स्ट रोज देखेंगे। धन्यवाद।